US Congress's Uncle Sam is back as India celebrates the adoption of Constitution. Congress MP Rahul Gandhi's closest state advisor, Sam Pitroda, has stirred a controversy, and this time for an alleged post on former law minister. In fact, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar's contribution to the Constitution needs no mention. But Pitroda asserted that Jawaharlal Nehru, not Ambedkar, played a more significant role in shaping the Constitution. Quoting an article by Sudhindra Kulkarni, Pitroda posted, he said, and I'm quoting, Nehru contributed more to the Constitution, not Ambedkar. However, Pitroda deleted the post, but Sudhindra Kulkarni, the author, is still defiant. Now, amid all this, senior leaders of the Congress party, including Rahul Gandhi, are completely silent. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा था। इस सच्चाई को जो भी उस इतिहास को पढ़ेगा उनको निर्विवाद यह समझ में आएगा, क्योंकि संविधान बनाने में सबसे शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कारण ही हमारा संविधान इतना विशाल, इतना महान, इतना विस्तृत बना है कि कोई भी ऐसी टिप्पणी जिसमें बाबा साहब ने अपना योगदान नहीं दिया है, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है। ऐसा वक्तव्य भी है 25 नवंबर 1949 को, और उसके बावजूद सेम पित्रोदा ऐसी बात कहते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस की ये मानसिकता है। देखिए, ये शब्द अंकल सैम के जरूर हो, परंतु ये भावना माता सोनिया और पुत्र राहुल के हैं, और ये आम्बेडकर विरोधी, एससी विरोधी कांग्रेस पार्टी की जो भावना है वो बार बार सामने निकल कर आती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने नेहरू जी के ज़माने में बाबा साहेब आम्बेडकर जी को 2 बार चुनाव हराया। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने बाबा साहेब आम्बेडकर जी को भारत रत्न देने में विलंब किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा अन्याय और अत्याचार एससी समाज पर हुआ। यही कांग्रेस पार्टी की असली मानसिकता है, परिवार की भक्ति करते करते बाकी देश के महानायकों का लगातार अपमान करना। Let's open this up. Vinod Singh, leader of the Congress party, Shehzad Poonawalla, national spokesperson of the BJP. Vinod Singh, I'm quoting what Dr. Ambedkar had written. The Congress party had degenerated into a dharamshala without unity of purpose or principles and open to all, fools, friends, foes, communalists, secularists, capitalists and anti-capitalists. The 2 elections that Ambedkar lost, the Congress had put up candidates. When did the Congress party honor him with a Bharat Ratna? The Congress did not. It was in 1991. A government supported by the BJP thought it proper to bestow the Bharat Ratna on him. And now finally, Sam Pitroda is saying Nehru was greater than Ambedkar. What is going on? देखिए, सवाल है, थोड़ा पीछे चलिए तो आप फैक्ट्स चेक कर पाएंगे। सबसे पहले जिस विवाद की अगर आप बात करें, मैं विवाद ही कह लेता हूं आपकी भाषा में, इसकी शुरुआत सुधींद्र कुलकर्णी जी ने की। इनकी पृष्ठभूमि जानिए, ये कौन है? सुधींद्र कुलकर्णी ने जो लिखा वो तो ठीक है, सैम पिट्रोदा ने क्या लिखा, क्या पोस्ट किया, उस पर बात करते हैं ना। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए, पहली बात तो ये उनका व्यक्तिगत बयान, व्यक्तिगत विचार है, ये कोई कांग्रेस पार्टी का औपचारिक मानना या बयान नहीं है। एक दूसरी, लेकिन अगर आप इस पर बात करना चाहते ही हैं तो देश का कोई भी जानकार, जागरूक या विद्वान व्यक्ति, विचारक ये कह सकता है, इसमें कम श्रेय ज्यादा श्रेय की बात नहीं है। पूर्ण स्वराज की मांग से लेके 1929-30 से लेके तभी संविधान के लिखने का प्रारूप उस किस तरीके से होगा, कैसे होगा, इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई। पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने शुरुआत की, बहुत सारे लोगों ने, प्रेम बिहारी नारायण जी इसके मूल लेखक थे, तो किसी का योगदान कम और ज्यादा नहीं होता। तो फिर ये तो आप पिट्रोदा जी को समझाइए।
नहीं, पित्रोदा जी को समझा, मैं पूछ रहा हूँ शहजाद जी से या भारतीय जनता पार्टी से, सुदीन कुलकर्णी जी को जब उन्होंने अपने पास रखा था, सर्व सम्मान दिया था, तब वो विचारक नहीं थे, तब वो विद्वान नहीं थे। आज अगर वो कोई बात ऐसी करते हैं जो इनको शायद इनके राजनीति को नहीं सूट करती, उपयुक्त लगती है, तो उस पर एक बात चर्चा कर बताइए, रहे और हैं। शहजाद जवाब और देंगे, आपने जो करने का सवाल काम पूछा कर रहे हैं। वो तो जवाब देंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं विनोद जी कि अब आपको मैंने पहले कोर्ट से शुरुआत की, अब ये साल देखिए, 1955 जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिला, 1971 इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला, 1991 राजीव गांधी को मिला उनके मृत्यु के बाद। तुरंत भूल गए आप लोग अंबेडकर को? नहीं, भूले नहीं। देखिए, जब नसीब में होता है हुई है वही जो अच्छा, नसीब में, ये नसीब कांग्रेस पार्टी डिसाइड कर रही थी। कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी कि इंदिरा गांधी के नसीब में 71 में दे दिया, फिर 91 में राजीव गांधी और 1955 में जवाहरलाल नेहरू, और वो नसीब के इतने मारे हुए थे अंबेडकर जी कि उनको इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। अतीत में कोई घटना को आप अगर आधार बना के राजनीति करना चाहते हैं तो ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी, विनोद जी आप ही ने बोला थोड़ा पीछे चलिए, मैं तो अभी वो क्या बेहतर कर सकती है इस पर प्रयास करना चाहिए, ना कि अतीत में बहुत अच्छे काम हुए, कुछ और अच्छे हो सकते थे, मैं मानता हूं। So let me then ask the BJP the question that you asked. Now, Shehzad Poonawala, the Congress party is saying that answer on Sudhindra Kulkarni, don't talk about Sam Pitroda. First of all, Sudhindra Kulkarni is not a member of the BJP, and secondly, he has walked with Rahul Gandhi in Bharat Jodo Yatra, and in every public platform, he has batted for Rahul Gandhi's candidacy as the Prime Minister, and he's written articles for that. So, for all practical purposes, he is an advisor to Rahul Gandhi, and moreover, if Mr. Sam Pitroda is persona non grata, by the way, Mr. Vinodji, he holds a position higher than you. He's the chairman of Overseas Congress, and when he says "हुआ तो हुआ" for 1984 riots, तब भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। When he says बालाकोट में कुछ नहीं किया भारत की सेना ने, भारत की वायुसेना ने, तब भी आपने कुछ नहीं किया। जब वो कहते हैं कि कुछ आतंकवादी आ गए पाकिस्तान से और कर गए 26/11, तो पूरे पाकिस्तान को क्या दोष दे, तब भी आपने उन पर कुछ नहीं किया। और जब यही व्यक्ति कहते हैं राम मंदिर पर क्यों चर्चा हो रही है, तब भी आपने कुछ नहीं किया। तो ये व्यक्तिगत बयान देते जा रहे हैं और आप उन पर कुछ नहीं करते। ये इसलिए नहीं करते, मेरी बात हो जाने दीजिए। विनोद जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विनोद जी, केवल दो ही लोग हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। आप जब बोल रहे थे, डिबेट का परिचय ये होता है कि हम एक दूसरे की बात सुने। कम से कम अंबेडकर जी के संविधान में, ये नेहरू जी के संविधान में मुझे नहीं पता क्या है, आपका पारिवारिक संविधान जो है, सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे केवल इतना कि आपकी मूलतः भावना पता है क्या है? एक परिवार के चरण वंदना में ऐसे लग जाइए कि भगवान बिरसा मुंडा का योगदान मत मानिए, सरदार पटेल का योगदान मत मानिए। बोला था ना कांग्रेस के एक नेता ने, हम तो कभी सरदार पटेल की जयंती मनाते नहीं है क्योंकि हम केवल इंदिरा जी की मनाते हैं। उसके बाद आप ऐसी परिवार की वंदना करते हैं कि आपने कभी भी बाबा साहेब आंबेडकर जी को, एक सेकंड मुझे बताइए, बाबा साहेब आंबेडकर जी 1956 में वो चल बसे और उनको भारत रत्न कब मिला? 1990 में। और नेहरू को 1955 में, इंदिरा जी को 1971 में, और राजीव जी को 1991 में, और कह रहे नसीब नहीं था। मतलब सोचें कि मानसिकता कितनी दलित विरोधी है कि वो अब कह रहे हैं कि एससी समाज के लोगों का नसीब खराब होता है। ये नसीब खराब होता है क्या? इसीलिए आपने कभी भी किसी ओबीसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, आपने कभी एसटी व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाया। आज नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में यह सब हो रहा है। मुझे लगता है ये उन्होंने कहा था जितनी आबादी उतना हक, वो वाला फॉर्मूला शायद अप्लाई हुआ था। देखिए अंबेडकर जी वैचारिक रूप से आरएसएस की राजनीति से, हिंसक राजनीति से, विद्वेषपूर्ण राजनीति से कितना संबंध थे, कितना उन्होंने कटाक्ष किया है, सहमति जताई है, इस इतिहास को पढ़ लेना चाहिए। तो आप उनको और पहले दे देते। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, दूसरी बात, इनके सर्वमान नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गांधी के हत्यारों के लिए जो इनके सांसद ने, प्रज्ञा ठाकुर ने और लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, वो रोए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आडंबर किया और कहा मैंने ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, 10-15 दिन के ऊपर कोई कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, देश जानना चाहता है आपके नेता ने क्या किया। मैं इसका जवाब दे देता हूं, ये आंसू, झूठे आंसू दिखाना बंद करिए। मैं इसका जवाब दे देता हूं, त्वरित जवाब दे देता हूं, त्वरित जवाब ले लो। विनोद जी, आपको पता है एक ही व्यक्ति है इस देश में जिसने गोडसे का मंदिर बनाया, बाबूलाल चौरसिया। पता है कौन सी पार्टी में? वो कांग्रेस, मध्य प्रदेश की इकाई में। बोलो।
इसीलिए मैं कह रहा हूं मुद्दे से मत भटकिए। विनोद जी देखें ना, आप बीच में फिर से बोल पड़े। अरे थोड़ी सहनशीलता, अंबेडकर जी का संविधान थोड़ा तो पालन करो। ये नेहरू की चरण वंदना बंद कीजिए। अब सुनिए मेरी बात, मैं आपसे केवल इतना कह, विनोद जी थोड़ा सा संयम, थोड़ा धैर्य और संयम रखिए भाई, थोड़ा परिचय दीजिए। है इमरजेंसी वाली मानसिकता मत दिखाइए जो इंदिरा जी की थी। अब सुन लीजिए, मैं केवल इतना आपसे पूछ रहा हूं कि अंबेडकर जी को जीते जी 2 चुनाव में किसने हराया? जनसंघ ने या नेहरू ने? किसने हराया 2 चुनाव में? जब 2 चुनाव वो लड़े, अरे चुनाव में 52 और फिर उसके बाद बाईपोल भंडारा का, किसने हराया? जनसंघ ने जाकर हराया क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूं विनोद जी, अभी भी समय है, पित्रोदा जी को अलग करो, पर नहीं कर सकते क्योंकि वो परिवार के अभिन्न अंग है, वो सलाहकार है राहुल जी के। वो ट्वीट पित्रोदा का है पर वो भावना राहुल की है। वो है ट्वीट अंकल सैम का पर वो है बातें सोनिया मैम की। ये सोनिया मैम की बातें हैं, ये अंकल सैम का ट्वीट नहीं है, ये सोनिया मैम की बातें हैं। क्योंकि उनके मन में अभी भी वो झुलस रहा है, वो आग है कि नेहरू जी के खिलाफ थे अंबेडकर। विनोद जी, कुछ एक्शन लिया जाएगा सैम पिट्रोदा पे? ये पहला ऐसा बयान नहीं है उनका। नहीं, ये तो जग जाहिर है, सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक प्राकृतिक तौर से दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है। अरे अंबेडकर का इंसल्ट पिट्रोदा कर रहे हैं, करने वाली है। अंबेडकर था। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ जब कहा तो उसको फिर उन्होंने कैसे साकार किया? प्राण प्रतिष्ठा में किसको किसको बुलाया? सिर्फ अपनी राजनीति को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, कोई सम्मान देने से उस व्यक्ति की जो मूल आत्मा, मूल स्पिरिट है, सोच है, अच्छा, तो सम्मान देने से कुछ नहीं होता, सम्मान देने से नहीं होता है, लेकिन नहीं किसी का नहीं होता है, किसी भाजपा का आडंबर है। ये तो नया लॉजिक है। देखिए, ये पता नहीं है कौन से किताब में है कि सम्मान देना सही नहीं है, अपमान करना न्याय है। अरे भाई, यही न्याय भाई, आरएसएस के लोग स्वाभाविक तौर से दलित विनोद जी एक बात बताइए, बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस छोड़ दीजिए, राहुल गांधी इज ऑन अ न्याय यात्रा। हैज ही सेड एनीथिंग अबाउट सैम पिट्रोदा's comment? Is he not aware? Have his advisors not told him? सुधीर कुलकर्णी और सैम पित्रोदा जी की बात है, उन लोगों उसमें राहुल गांधी जी की क्या भूमिका है? ठीक है, राहुल गांधी जी रोज हर बार उन्हीं के साथ जाते विदेश। राहुल गांधी का विदेशी दौरा वही ऑर्गेनाइज करते हैं। थाईलैंड से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स तक सारे विदेशी दौरे सैम पित्रोदा के चार्ज में हैं। Let's leave it here, gentlemen. We've run out of time. Thank you, Vinod Singh, Shehzad Poonawala, for joining us on debate number 2 on the News Hour. The News Hour Special Edition.